नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साइन न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी और जनपद आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोवा जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार सिंह जी, जिला अध्यक्ष लालगंज श्री ऋषिकांत राय जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशीगण, सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज आजमगढ़ में उपस्थित नगर निकाय चुनाव के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बाबा भंवरनाथ की कृपा से पुष्पित पल्लवित परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा और महर्षि दत्तात्रेय की इस पावन धरा को, जिसे समय समय पर संतों, ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों, साहित्यकारों ने अपनी क्रांति की लौ से, अपनी लेखनी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया है, ऐसे आजमगढ़ की इस धरा को जिसने कला के क्षेत्र में हर चुके हैं, भाइयों बहनों, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। और यही कारण है विगत 9 वर्ष में मोदी जी ने करोड़ों लोगों को मकान दिया, करोड़ों लोगों को शौचालय दिया, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, करोड़ों लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ा, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले और करोड़ों लोगों को, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया और 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में अब भी फ्री में राशन देने का कार्य किसी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया पूरे देश के अंदर। क्या किसी की जाति देखी गई? किसी का मत और मजहब देखा गया? नहीं। विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम तुष्टीकरण पे विश्वास नहीं करते, हम तो सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। एक एक योजना हर नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। हमने युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं आने दिए, हमने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रही है। अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज यूपी के अंदर ये 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश आने जा रहा है, 1 करोड़ युवा को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देंगे। इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वविद्यालय इसीलिए बनाए जा रहे हैं। आज हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ शहर दिखते हैं। आज हमारे शहरों में सौदों का आतंक नहीं, बल्कि हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के अंदर सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़ी है।
ये आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन को उत्तर प्रदेश ने मिशन मान करके कार्य करना प्रारंभ किया। आज परिणाम सबके सामने है। पहले यहां कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब कावड़ यात्रा निकलती है। पहले उपद्रव होते थे, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू, भय और दहशत के माहौल में जैसे तैसे पर्व और त्योहार निपट पाते थे। इसे 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और अब कट्टा नहीं, कलम केले महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसके प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में हमने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, यह इसलिए जैसे आजमगढ़ को उसकी पहचान मिल सके, यह जनपद फिर से अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जा सके। आप याद करिए, 9 वर्ष पहले देश के अंदर भी यही स्थिति थी। दुनिया के अंदर भारत की कोई साख नहीं बची थी। भारत का व्यक्ति जब दुनिया के किसी देश में जाता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, कोई सम्मान नहीं था और दुनिया के अंदर लोग भारत के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते थे। लेकिन 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में भारत की बागडोर आई और आज बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। सब ने देखा है, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया की नजर निगाहें भारत के प्रति बदली हैं, धारणाएं बदली हैं। आज मोदी जी दुनिया के अंदर संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। अभी आपने देखा होगा, सूडान में 2 जनरल आपस में टकरा गए, भीषण खून खराबा हो रहा है। इससे पहले दुनिया कोई और उपाय करती, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की पूरी व्यवस्था कर दी और आपके आजमगढ़ से भी जुड़े हुए कुछ लोग सूडान से सुरक्षित वापस आ गए हैं। अब तो उत्सव है, कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव। और मैं तो देखता हूं, जब भी मैं आजमगढ़ आता हूं, आजमगढ़ वासियों को निरोवा का गाना सुनने को मिले, इसलिए इंद्र भगवान भी कृपा करने लगते हैं। आप सोचिए, ये मई का महीना है, आज 3 मई है। इस समय अगर मई के महीने की सही धूप होती ना, टेम्परेचर 45-46 डिग्री होता, सब पसीना पोंछ रहे होते। ऐसे लग रहा है कितनी शांति हो गई है, कैसे लगता है जैसे आप मंसूरी में और शिमला में बैठे हुए हों। यानी ईश्वर भी कृपा कर रहा है, प्रकृति भी आपका साथ दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए। ये जो कुछ भी आज परिवर्तन देखने को मिला है, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा है। डबल इंजन सरकार एक साथ डबल स्पीड के साथ कार्य कर रही है। आज आजमगढ़ को जोड़ने के लिए जितनी सड़कें हैं, गोरखपुर को, वाराणसी को, प्रयागराज को, ये सभी लखनऊ को जोड़ने वाले 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई है। आजमगढ़ अब लोग, कोई आएगा तो पहचान भी नहीं पाएगा। 5 साल पहले कोई आया होगा और 5 साल के बाद आएगा तो आजमगढ़ को पहचान भी नहीं पाएगा। और मैं तो कह सकता हूं इस बात के लिए, 5 साल पहले
पूर्व सीएम आए होंगे यहां चुनाव लड़ने के लिए, अगर वो कभी बाई रोड आ जाएंगे तो आज आजमगढ़ को पहचान भी नहीं पाएंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार की स्पीड और उसके द्वारा डबल स्पीड के साथ जो कार्य किया गया है, इसका लाभ आज आपको यहां पे मिला है। और यही कहने के लिए आए हैं कि डबल इंजन के साथ अगर तीसरा इंजन भी जुड़े तो ये विकास की गति को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कई गुना बढ़ाया जा सकता है। नहीं है, लेकिन उस पैसे का सही उपयोग हो। हमने तय किया है नगरीय क्षेत्र में रहने वाला हर गरीब को 3 लाख की सालाना आय से कम जिसकी आय होगी, अगर उसके पास जमीन का टुकड़ा है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2.5 लाख रुपया हम लोग दे देंगे। उसके लिए पैसे की कमी नहीं है। हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 1,75,00,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और कनेक्शन ही नहीं, अब तो दीपावली और होली पे फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। तो भाइयों बहनों, इनकम सर्टिफिकेट के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए क्यों आप तहसील और ब्लॉक में और अन्य जगह भटकेंगे? जन्म मृत्यु प्रमाण के लिए ये सब ऑनलाइन व्यवस्था नगरीय क्षेत्र में होनी चाहिए, नगर निकाय में होनी चाहिए। आज उसकी व्यवस्था को जोड़ने का कार्य, लेकिन उस प्रकार का बोर्ड बने ना जो सोच सके कि ऐसा कार्य होना है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि हम पैसा दें। जल जमाव क्यों होगा शहर में? जल जमाव से मुक्ति क्यों नहीं? हर घर नल क्यों नहीं? जैसे हर घर में बिजली का कनेक्शन होता है, ऐसे ही हर घर में बिजली के कनेक्शन के साथ साथ पानी का कनेक्शन भी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, शुद्ध पानी अगर लोगों को मिल जाए, आधी से अधिक बीमारी समाप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, आधी से अधिक बीमारी का समर्पित किया है। इसे कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा आजमगढ़ दुनिया के अंदर कभी अपने तेज के लिए, अपने ओज के लिए और अपनी लेखनी के लिए जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में जो आज थी, देश की आजादी के लिए कुंवर वीर सिंह के नेतृत्व में और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी सत्ता हो, विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए, आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोग इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ना चाहते हैं। पार्क मिले,
क्यों सड़क पर लोग कोई कार्यक्रम करेंगे? पार्क, अच्छे पार्क बनने चाहिए, पार्क का सुंदरीकरण होना चाहिए, पार्क के सुंदरीकरण के लिए रख रखाव की कमेटी मोहल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर बननी चाहिए, और नगर स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। मेरी पहचान मेरे नगर से हो, मेरे जनपद से हो, फिर मेरे प्रदेश से हो, फिर मेरे देश से हो, ये एक भाव होना चाहिए। और इसके लिए ये तीसरा इंजन भी कमल चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे, इसके लिए हम लोग आए आपसे अपील करने के लिए। भारतीय जनता, मैं एक एक करके अपने प्रत्याशियों को बुला रहा हूं। ये प्रत्याशी हमारे नगर पालिका के हैं और नगर पंचायतों के भी। श्री अभिषेक जायसवाल दीनू, ये नगर पालिका आजमगढ़ से। श्रीमती तमन्ना बानो, नगर पालिका मुबारक। नीतू जायसवाल, अजमतगढ़। श्रीमती मंजू राय, जीयनपुर। श्रीमती श्वेता जायसवाल, महाराजगंज। श्रीमती गुलाइचा देवी, मेहनगर। श्रीमती संगीता बर्नवाल, लालगंज। श्रीमती सरोज राजभर, मार्टिनगंज। श्री रंजीत वर्मा, राजा जहानागंज। श्री धर्मेंद्र निषाद, अतरौलिया। श्रीमती उर्मिला देवी, बुढ़नपुर। ये हमारे 16 प्रत्याशी आपके बीच में हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत तो कर लीजिए पहले। और भाइयों बहनों, इनको तो जिताना ही है, इनके साथ इनके पार्षदों को भी जिताना है। फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बनेगा ना। महाराज जी का स्वागत करेंगे। करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।